आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज लेटर ऑन। नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू हम बाद में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को हम जब भी चाहें तब उसे चेंज कर सकते हैं। द वेरिएबल्स कैन बी थॉट ऑफ एज नेम्ड कंटेनर्स। मतलब क्या है कि वेरिएबल को हम एक कंटेनर के रूप में डिफाइन करते हैं। जैसे हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसके लिए क्या है, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और जब भी हम वैल्यू असाइन करते हैं तो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू असाइन हो जाती है। यू कैन प्लेस डेटा इनटू दिस कंटेनर्स एंड देन रेफर टू द डेटा सिंपली बाय नेमिंग द कंटेनर। मतलब हम जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उस केस में क्या है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। कंटेनर हम इसीलिए बोल रहे हैं, और जब हम इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं तो जो डेटा है वो इस कंटेनर में प्लेस हो जाता है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट हैव यूनिक नेम्स। दिस नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। मतलब जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है वो यूनिक होना चाहिए, यूनिक नेम हो, और इसे हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। यानी जो वेरिएबल है, वेरिएबल का दूसरा नाम है आइडेंटिफायर। अब इसके लिए कुछ हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखने हैं। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। जावास्क्रिप्ट हैज some rules when we give the name of the variable. Following factors must be considered while naming the variable. यानी जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखनी है? जैसे केस सेंसिटिविटी। हम जानते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों डिफरेंट है। तो जब भी हम कोई नेम असाइन करते हैं, कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वो वेरिएबल जो है जिस तरीके से हम क्रिएट करेंगे उसी तरीके से यूज भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में क्या है, एरर जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, नम वैल्यू 4 तरीके से लिखा गया है और चारों नम वैल्यू का जो मतलब है वो डिफरेंट है। क्योंकि डिफरेंट होने का यही रीजन है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है और इसमें लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो जब कभी हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो हमें लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर का खास ध्यान में रखना होगा। दूसरा है यूज वैलिड कैरेक्टर। यानी जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हमें उसके लिए सिर्फ वैलिड कैरेक्टर ही यूज करने हैं। अ वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ अंडरस्कोर और लेटर ओनली। यानी जब भी हम वेरिएबल लिखेंगे तो आइदर अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट होना चाहिए या फिर लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ऑल अदर कैरेक्टर्स आर इनवैलिड टू स्टार्ट द वेरिएबल नेम। वेरिएबल मस्ट नॉट कंटेन ब्लैंक स्पेसेस। यानी वेरिएबल में अंडरस्कोर साइन होना चाहिए और लेटर होना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे। कोई भी जो कैरेक्टर है वो इसके अलावा नहीं होना चाहिए, वेरिएबल और लेटर और अंडरस्कोर के अलावा। वेरिएबल ब्लैंक स्पेस कंटेन नहीं करना चाहिए। ये सब चीज का हमें ध्यान में रखना है। दूसरा एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि लेटर के साथ साथ डिजिट हो सकते हैं, बस फर्स्ट पोजीशन पे डिजिट नहीं होगा। यानी वैलिड कैरेक्टर क्या क्या है, तो लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर साइन। इसके अलावा कुछ भी वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। लेकिन डिजिट कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे ना हो, ये हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट पोजीशन के अलावा कहीं पर भी हो सकता है। तो ये फैक्ट है।
अब जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे अंडरस्कोर नम वैल्यू, तो ये भी वैलिड है। नम टू वैल्यू, इसमें बीच में डिजिट, ये भी वैल्यू है। नम वैल्यू भी वैलिड है, तो ये वैलिड है। अब अगर हम देखते हैं टू नम वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन पे डिजिट है, इसका मतलब ये इनवैलिड है। इसी तरह से नम वैल्यू में क्या है, अगले नम वैल्यू में स्पेस दिया गया है, ये भी इनवैलिड है। अंडरस्कोर साइन ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए। सेम अगले में भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो जो हमने रूल पढ़े हैं उसमें यही कहता है कि जो वेरिएबल है उसमें आइदर लेटर या डिजिट या अंडरस्कोर साइन हो, उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर और स्पेस नहीं होना चाहिए, और लेटर फर्स्ट पोजीशन के अलावा कहीं हो। तो इतना हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अवॉइड रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में स्पेसिफिक मीनिंग है, यानी ये वेरिएबल एज इट इज हम यूज कर लेते, ये रिजर्व वर्ड जो है इसका स्पेसिफिक मीनिंग है और हम इसे जब चाहे यूज कर सकते हैं, हमें अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता है। These words cannot be used as a variable name, यानी इस रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाइल इज अ रिजर्व कीवर्ड, हेंस कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, यानी हमें रिजर्व वर्ड का यूज नहीं करना है। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन था, इसे हमें फॉलो करना है जब भी हम कभी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पर लिस्ट दी गई है रिजर्व वर्ड की, जावा स्क्रिप्ट में ये रिजर्व वर्ड है, इसकी स्पेशल मीनिंग है, ये आपको एज इट इज ध्यान में रखना होगा। आप यूज करते करते भी इसको याद कर सकते हो। तो ये रिजर्व वर्ड की लिस्ट है और इस सभी लिस्ट की स्पेशल मीनिंग है। ये हम रिजर्व वर्ड जावा में यूज, जावा स्क्रिप्ट में कहीं पर भी वेरिएबल डिक्लेयर करने में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तो रूल हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट है वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। वेरिएबल, पहला पॉइंट है वेरिएबल्स इन जावा स्क्रिप्ट कैन बी डिफाइंड यूजिंग द कीवर्ड वेर, यानी जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। नोट दैट वेर इज द कीवर्ड इन जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट में वेर एक कीवर्ड है जिसका यूज करके हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही फंक्शन कीवर्ड है और फंक्शन का यूज करके हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दूसरा है द इक्वल टू साइन इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, यानी इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसका यूज करके हम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं। यूजर्स कैन आइदर सेपरेटली डिक्लेयर द वेरिएबल and then assign values to it or straight away declare and initialize the variable। जैसे क्या है कि हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हमने डिफाइन कर दिया इसे where a और बाद में हम इसकी वैल्यू असाइन करते हैं, यानी a इक्वल टू 5। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर हम सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं where a इक्वल टू 5। दोनों का मतलब एक ही है, आइदर हम डिक्लेरेशन और असाइनमेंट सेम स्टेटमेंट में करें या फिर अलग अलग करें, दोनों ही वैलिड हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन होल्ड अ वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल यू कैन स्टोर अ वैल्यू ऑफ अ नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा डेटा टाइप वैल्यूज इन जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। मतलब क्या है, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल में हम किसी तरह के वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो या फिर ऑब्जेक्ट हो। द वैल्यू टाइप ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड जावा स्क्रिप्ट टेक केयर ऑफ इट ऑटोमेटिकली। जैसे कई बार वेरिएबल हम असाइन करते हैं
और वेरिएबल डिफाइन करने के बाद कोई पार्टिकुलर वैल्यू, जैसे हमने सपोज वेरिएबल डिफाइन करके 5 असाइन कर दिया, तो इस टाइम तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर। लेकिन बाद में अगर इसका डेटा चेंज हो जाता है, सपोज 5 की जगह हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर देता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें वेरिएबल का, तो एग्जाम्पल दिया गया है वेर एक्स। अब इस केस में क्या है, डिफाइंस अ वेरिएबल एक्स, बाय डिफॉल्ट नो वैल्यू इज असाइंड टू दिस वेरिएबल। और वेरिएबल हमने एक्स तो डिफाइन कर दिया, लेकिन इस केस में क्या है, हमने इसका कोई डेटा नहीं दिया है। इसका मतलब इस वेरिएबल एक्स का जो डेटा टाइप है वो क्या है, अनडिफाइंड है। दूसरा है वेर y इक्वल टू 0। अब वेर y इक्वल टू 0, इस केस में क्या है, हमने y वेरिएबल डिफाइन किया है और इसमें इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 100। यानी 100 क्या है, इंटीजर है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा वेरिएबल का, वो इंटीजर होगा। नेक्स्ट है वेर कस्टमर, यानी डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग द वेर कीवर्ड। और उसके बाद हमने कस्टमर दे दिया, कस्टमर इक्वल टू रोज। मतलब हमने सेपरेट लाइन में कस्टमर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके बाद हमने कस्टमर को वैल्यू असाइन की है। नेक्स्ट है वेर सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इस केस में क्या है, जो सम है वो एक वेरिएबल है और ये x और y के जो सम है उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। लास्ट में है वेर चेक इक्वल टू ट्रू, यानी चेक नाम का हमने वेरिएबल डिफाइन किया है और इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है, यानी इसका जो डेटा टाइप होगा वो वेरिएबल का डेटा टाइप बुलियन होगा। तो इस तरीके से वैल्यू के जो वैल्यू हम जो असाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरिएबल के स्कोप की, तो जावा स्क्रिप्ट में दो वेरिएबल के स्कोप होते हैं, एक है ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा है लोकल वेरिएबल। द ग्लोबल वेरिएबल हैज अ ग्लोबल स्कोप। Global variable has global scope, which means it can be defined anywhere in your JavaScript code. यानी ग्लोबल वेरिएबल जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसका स्कोप इंटायर प्रोग्राम में होता है, ग्लोबली होता है। हम कहीं पर भी इस वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल विल बी विजिबल ओनली विद इन अ फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। मतलब लोकल वेरिएबल का स्कोप जो है वो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में है जहां पर वेरिएबल डिफाइन किया गया है। फंक्शन पैरामीटर्स आर ऑलवेज लोकल टू दैट फंक्शन। मतलब उस फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, ये सब क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है। तो हमने वेरिएबल के बारे में भी पढ़ा और दो तरह के कंसेप्ट पढ़े, एक ग्लोबल और एक लोकल वेरिएबल का। ग्लोबल का स्कोप जो होता है वो इंटायर प्रोग्राम में होता है, जो लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप विद इन ब्लॉक होता है। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट लिटरल्स। अगर हम जावा स्क्रिप्ट लिटरल की बात करें, तो जावा स्क्रिप्ट लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स आर द वैल्यू दैट आर असाइंड टू अ वेरिएबल एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट लिटरल we assign to a variable its data type will be fixed। मतलब जावा स्क्रिप्ट में जैसे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और लिटरल्स क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट लिटरल्स आर द वैल्यूज दैट आर असाइंड टू अ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल में जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उसे हम लिटरल्स कहते हैं, और लिटरल्स के अकॉर्डिंग ही वेरिएबल का डेटा टाइप फिक्स होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर है वेर ए
और डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है रोमन नंबर्स। यानी हम जानते हैं डबल कोटेशन मार्क में कोई भी चीज हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, और ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। यानी हमने ए की जो वैल्यू असाइन की है वो स्ट्रिंग असाइन की है, इसलिए इसका डेटा टाइप ए जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। नेक्स्ट है वेर बी इक्वल टू 45, मतलब b इक्वल टू 45 है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, b को 45 असाइन कर रहे हैं, और 45 क्या है, इंटीजर है, यानी b का जो डेटा टाइप है वो भी इंटीजर हो गया। नेक्स्ट है वेर x इक्वल टू 90.78, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉइंट में। इसका मतलब हमने पॉइंट में वैल्यू दे दी है, तो x का जो डेटा टाइप है वो भी क्या है, रियल। इसी तरह से नेक्स्ट वेरिएबल दिया गया है वेर सी, और इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में डेटा दिया गया है 34, 56 और 78। तीनों क्या है, सिमिलर डेटा टाइप है, और एक लिस्ट के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में दी गई है। इसका मतलब ये क्या है, एक एरे है। हम लोग एरे के बारे में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ये जान रहे हैं कि ये एक एरे है, और जो सी वेरिएबल है इट मींस इसका टाइप एरे हो गया। नेक्स्ट है वेर डी इक्वल टू ट्रू, एक बुलियन टाइप का वैल्यू है। इस इसका मतलब क्या है कि हमने डी को बुलियन वैल्यू असाइन की है, इसलिए डी का डेटा टाइप क्या होगा, बुलियन। तो इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो वो वैल्यू डिसाइड करती है कि जो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। यहाँ पर हमने लिटरल्स का कंसेप्ट पढ़ा। अब डेटा जावास्क्रिप्ट लिटरल्स क्या हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जिसको हम रियल बोलते हैं, एरे हो सकता है, बुलियन वैल्यू हो सकती है, इवन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये जावास्क्रिप्ट के लिटरल्स का कंसेप्ट था। हमने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल और लिटरल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हम सिंगल वीडियो में पूरा टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।